कैसे हैं सारे बताइएगा ज़रूर। अभी 7 बजे हैं और अभी ही आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो एक्चुअल में हुआ क्या है कि हम 1-2 दिन पहले शादी थी, उसका जो वीडियो है मैं अभी एडिट करने वाली थी, पर ना दिल ही नहीं किया। एक्चुअल में चलो करूँगी, मैं उसको एडिट करके आप तक पोस्ट करूँगी, पर आज मैं आपके साथ ना कुछ एक ऐसी बात शेयर करना चाहती हूँ जो भगवान ना करे कभी किसी की ज़िंदगी में ऐसा हो। शाम के टाइम जैसे कल कमेंट रीड करती हूँ। कल मैंने एक शॉर्ट डाला था, उसके बाद मैं कमेंट रीड कर रही थी, तो एक कमेंट आया मुझे कुसुम वर्धान करके। तो मैं एकदम से ही अचानक से ऐसे हैरान हो गई। उन्होंने बताया कि दी, आपके पापा जहाँ से अपना इलाज करवाते हैं धर्मपुर से, उन डॉक्टर की जो है डेथ हो गई है। वीरेंद्र मोहन नाम है डॉक्टर का, वीरेंद्र मोहन। तो मैं ना ये घड़ी ऐसे सन जैसी हो गई। फिर मैं थोड़ा मतलब कि लेट नाइट था वो, मेरे ख्याल से 8 बजे के बाद मैं कमेंट देखती हूँ, लेकिन कल मैं थोड़ा लेट थी, 9:30-10 बजे जैसे मैंने वो कमेंट देखा। फिर मैंने एकदम से ही वो नाम लिख लिया कि उन्होंने लिखा था एक में कि वो डेथ हुई है, फिर वीरेंद्र मोहन मैंने लिख दिया यहाँ से। फिर हाँ, उन्होंने नेक्स्ट लिखा हुआ है, नाम भी दिया हुआ है यहाँ, देखो दिखेगा होगा, ये देखो वीरेंद्र मोहन करके। तो कल ना सारा ही मतलब कि जैसे फ्लैशबैक नहीं होता है, वैसे चली गई फिर, और बहुत ही परेशान जैसी भी हो गई। एक्चुअल में हुआ क्या था, जब मतलब कि मेरे पापा जो, जब हम छोटे छोटे होते थे ना, जब से मतलब कि मैंने होश संभाला है तब से ही मेरे पापा जो है ऐसे नहीं करते थे। वो लोगों की बहुत गलत फहमी है जो धर्मपुर से जैसे दवा वगैरह खाते हैं। मैंने व्लॉग भी बनाए पापा को, हम जैसे जाते हैं साथ में पापा के, कि वहाँ बस पागल ही जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान जब थोड़ा सा परेशान होता है या कुछ प्रॉब्लम्स होती है या ऐसे ही ज़्यादा सोचता है, कोई बिना मतलब के भी ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, तो उनको जो है डिप्रेस्ड हो जाते हैं या साइको हो जाते हैं। और उस स्टेज से अगर मतलब कि उनका इलाज ना करवाएं तो डेफिनेटली पागल भी हो सकते हैं। तो मेरे पापा भी ऐसे ही करते थे। जब से मैंने होश संभाला था, मेरे पापा मतलब कि शॉर्टली बताऊंगी मैं, और दुख इस बात का लग रहा है क्योंकि पापा हमेशा बोलते थे कि भाई अगर उन डॉक्टर को कुछ हो गया, लेकिन अब वहाँ अच्छे डॉक्टर और भी बैठते हैं, इतना तो हमको भी पता है। मेरे पापा जब हम छोटे छोटे होते थे, मेरे पापा सो के रहते थे और मतलब कि बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम बता देते थे। वो साइको था, उनके दिमाग में चला गया था। घर में मतलब ये था कि जैसे पापा ही थे कमाने वाले, तो पापा सो के रहते थे। फिर मेरी मम्मी बहुत हिम्मत वाली, मेरी मम्मी ने बहुत हिम्मत की। मेरी मम्मी सब कर लेते थे, हम तीनों के साथ साथ घर का काम, गाय से दूध निकालना, बेचना, बगीचे में काम करना, सब कुछ ही कर लेते थे। तो पापा का तो ज़्यादातर टाइम ऐसे ही जाता था और जो कमाते थे वो उधर भी लग जाता था ज़्यादा। दादू दादी की तरफ से खास हेल्प नहीं मिलती थी। मेरे दादू गवर्नमेंट जॉब में थे, अच्छे खासे बगीचे भी थे। होता है, अपना अपना फैमिली मैटर होता है। फिर इस वजह से थोड़ा सा मतलब कि हम भी थोड़े परेशान रहते थे कि पापा ऐसे ही रहते हैं। जब मैं 7th क्लास में थी ना, तब मेरे जो एक हमारे गांव के हैं, इधर कोटीधार बोलते हैं वहां पे, उनके बेटे भी वैसे ही है। मम्मी उनको बनी क्या कुछ दाई करके बोलते हैं, बालमू दाई बोलते कि क्या। उन्होंने मेरे पापा को सबसे पहले मेरी मम्मी को बोला कि तू एक बार इसको वहां दिखा दे, कि भाई बाकी ऐसा क्या है, बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम लेना और सो के रहना, कुछ ऐसा जैसा। फिर मेरी मम्मी ने नानू को बताया और नानू ने ले गया था मेरे पापा को। हाँ, दादू भी गए थे साथ में। 17-18 दिन वो वहाँ पे एडमिट रहे, मुझे याद है। छठी में पढ़ती होनी या 7वीं में पढ़ती होनी में, ऐसे कुछ था, 6-7 में। तो पापा ने उस टाइम मतलब कि 16-17 दिन एडमिट रहे। और वहाँ से जब वो आए ना, वो इतने ठीक थे ना, मैं क्या ही बताऊँ, बिल्कुल अच्छे से करना सब कुछ, फिर नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर दिया था। हालांकि अभी भी पापा अगर मान लो दवाई वगैरह ना लेना तो थोड़ा सा मतलब कि हो ही जाता है, बड़ी केयर की ज़रूरत होती है यार। मानती हूँ मैं अपनी मम्मी को, उन्होंने ना मेरे पापा को कभी भी ना ही अकेले छोड़ा, ना ही उनका मतलब कि मर्जी से विपरीत कुछ किया। लड़ते हैं झगड़ते हैं, पर केयर के साथ साथ मेरे पापा अब अच्छे हैं। दवाइयाँ डेली खाते हैं, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाते थे पहले, 15-16 खाते थे, अब कम करें एज के हिसाब से। मेरे पापा देखो आज अभी 62 बॉर्न है मेरे पापा, तो 62 साल के होंगे अभी, पर ठीक है, बिल्कुल सही है। हमें जितने चाहिए उतने सही हैं। लोगों का क्या है, लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही हैं। तो बस बीच बीच में पापा यही बोलते थे कि अगर उन डॉक्टर को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। अभी लास्ट ईयर गए थे हम, अभी प्लान बना रहे हैं फिर जाने का।
तो ये है कि भाई लोगों को गलत धारणा है कि यहाँ से पता है क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग वहाँ जाते हैं, ठीक होते हैं, फिर चोरी से मतलब कि भाई नहीं ये तो कोई बड़ा भारी अपराध है। हाँ इतना मैं बोलूँगी, अगर किसी का बच्चा वहाँ से दवाई खाता है तो प्लीज़ अपने बच्चे की शादी झूठ बोल के ना करवाएं कि भाई शादी के बाद ठीक हो जाएगा। बहुत जिंदगी ऐसे बर्बाद हुई है। शायद मुझे ऐसा लगता है शायद मेरे मम्मी से मतलब कि शादी से पहले से पापा को था ऐसा, दादू दादी को शायद पता ना लगा हो, तो ऐसे था। तो हम उन डॉक्टर का बहुत ही ज़्यादा एहसानमंद है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पापा का ट्रीटमेंट किया था। और अब जब अचानक से शाम को उनके लिए तो ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे, और मैं बहुत बहुत थैंक यू आपका कुसुम जी, मतलब कि आप लोगों को इतना है ना मेरे बारे में पता, जितना मतलब कि मैं खुद भी शायद अब अपने को नहीं जानती हूँ, भूल जाती हूँ कि मैंने कभी ऐसे भी बताया था। पता नहीं कब 2-3 साल पहले या 1 साल पहले की वो वीडियो होगी जब मैंने ये सब बातें शेयर की थी आपसे। तो आपने इतना मतलब कि मुझे याद रखा कि भाई इनको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो मैंने शाम को ही मेरी मम्मी को फ़ोन कर दिया था, मेरी मम्मी को बताया मैंने। मेरी मम्मी पहले तो चुप हो गई, फिर मैं सुबह उनको दोबारा फ़ोन किया। मम्मी ने सुबह भी पापा को नहीं बताया था, क्योंकि होता ही है ना फिर अब। और इस वजह से थोड़ा सा मेरी वीडियो की एडिटिंग भी नहीं हुई जो पहले वाली थी। बाकी ये है कि ऐसा कुछ नहीं है कि अब वहाँ पे डॉक्टर नहीं है तो थोड़ा पापा को रहेगा ऐसा। देखिए हमारे लिए ना, हम हर लड़की के लिए अपने माँ बाप स्पेशल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खास होते हैं। हमारे लिए भी पापा वैसे ही हैं। हमारे लिए पापा मतलब कि मैं बताऊँ तो मतलब कि पापा हमारा एकमात्र ऐसा सहारा है जो हमारे लिए भाई भी है, बाप भी है, सब कुछ ही। मतलब कि ठीक है वो मायके में हमारे हमें मतलब कि अभी कुछ ऐसा लगता है कि भाई वो बस ठीक रहे, तो ये बात है। इसी वजह से मेरा सा थोड़ा सा मूड ऑफ है। और कल शाम को मैंने लास्ट वो डाला था, फिर अभी मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और बताइएगा किसकी लाइफ में ऐसा इंसिडेंट है। मेरे ख्याल से मैंने तो खुल के इसलिए बताया क्योंकि मेरी मम्मी तो हमेशा बोलते हैं कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ये क्या है, हमने यार साइको है, कोई भी डिप्रेस्ड है, डिप्रेशन में चले जाते। मेरे पापा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते थे, फालतू का ही बस ऐसे ही। और जब मैंने वहाँ पे देखा ना, वहाँ पे एक चार्ट लगा हुआ है बाहर, जब मैं जाती थी, पहले भी गई हूँ मैं, शादी के बाद भी गई हूँ, पहले भी जाते थे पापा के साथ, तो वहाँ पे जो जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे डिप्रेशन में कोई, तभी तो बोलते हैं कि बिजी रहना चाहिए। मेरी मम्मी हमेशा ही हम तीनों लड़कियों को यही सिखाते हैं कि हमेशा अपने दिमाग को बिजी रखिए। कभी भी मतलब कि खाली बैठेंगे ना तो वही उसमें कुछ ना कुछ चला ही रहता है हमेशा। मतलब कि अगर आप दुखी भी हो ना तो सुखी होने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं, बोला भी है ना। तो थोड़ा सा मतलब कि अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए, और जो बिजी रहता है ना उसका दिमाग हमेशा ही फ्रेश रहता है। ऐसे ऐसी बात हो गई। तो भगवान उनको अपने मतलब कि अपने चरणों में जगह दे, उनको उनकी आत्मा को शांति दे। मैं तो यही प्रे करूंगी। उन्होंने मेरे पापा को ठीक किया। एक टाइम ऐसा आ गया था हमारे घर में ना, हम सोचते थे, हम पता क्या सोचते थे, पता नहीं अभी पापा को कुछ होगा या अभी कुछ पापा को हो जाएगा। और जब हम स्कूल जाते थे, स्कूल से आते बारी मेरे पापा हमेशा मतलब हमारे थौकड़ा बोलते उसको, थोड़ा मतलब जैसे दर्द से कराहना वैसे करते रहते थे। और वो एक मनगढ़ंत था, साइको था वो, तो अब हमें भी बाद में पता चला। लेकिन जब पापा वैसे करते थे तो हम पता क्या करते थे, घर है वहाँ पे हमारी मतलब कि धाती बोलते हैं ऐसे, करब से वहाँ से हमारा घर दिखता, वहाँ तक हम हंसते खेलते आते थे। तो बावड़ी से पल्ली साइड है वो घर, वहाँ से हम फिर ऐसे सोचते पता नहीं आज घर में क्या हुआ होगा। मतलब कि एक आम जैसे नॉर्मल बचपन होता है ना, वैसे हमारा नहीं था। हम परेशान रहते थे, होते थे, चलो वक्त था वो बीत गया। आज फिर यही सब याद आ गया, थोड़ा मन उदास जैसा है। इस वजह से मैंने वीडियो की एडिटिंग भी नहीं की। भगवान करे कि मतलब कि जो वीरेंद्र मोहन सर हैं उनकी आत्मा को शांति दे। और पापा के पास शायद मम्मी ने अभी तक तो बता ही दिया होगा। बाकी बाकी आप लोग बताइएगा, आप लोग कैसे हैं सारे। कल या परसों तक मैं एडिटिंग करूँगी। आज मैं शॉप गई थी, और हाँ मेरी शॉप की भी मतलब कि ओपनिंग हो रही है कल। कल हाँ मंडे है कल। तो आसपास के जो भी मेरे व्लॉग देख रहे हैं,
हो सके तो मेरे पास आइएगा, शॉप आइएगा। और ख़ास बड़ा कुछ नहीं है, सिंपल ही है। हम मतलब कि ओपनिंग में ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो था ऐसा वैसा करेंगे, फिर थोड़ा आज ऐसे ही है, सुबह से आज सिर भारी भारी जैसा हो ही जाता है। इस वजह से मैंने सोचा कि चलो जितना है उतना ही सही। मिलूंगी मैं भी एक नए से व्लॉग में, जब मेरा थोड़ा मूड ठीक जैसा हो जाएगा, फिर व्लॉग शुरुआत कर दूंगी और पुराना जो व्लॉग है मेरा वो एडिट करके आप तक